हर हर महादेव, जय गौ माता दी और जय गौ माता की, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी देख रहे हो हमारे सामने बैठे हमारे भोले, जो कि मैं अभी बताना चाहता हूँ कि कहाँ से हैं, कैसे हैं, आप सभी को परिचित कराते हैं। पहले तो आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम है केशव साहू जी। और मैं एमपी बुंदेलखंड दमोह जिला एक छोटे से गांव ग्राम पंचायत घाटपरिया से ये संकल्प लेके चल रहा हूँ कि गौवंश बचाया जाए, प्रकृति बचाई जाए, क्योंकि प्रकृति हमें सांस, खाना पीना सब देती है, इसलिए हमें इसका रखरखाव करना आना चाहिए। तो केशव जी, महाराज जी, आप कब निकले थे वहाँ से, मतलब आप कब निकले थे? मैं वहाँ से 8 दिन पहले निकला था एमपी से जी। लेकिन जो यात्रा है, यात्रा 1 जनवरी 2026 नए साल से यात्रा प्रारंभ की थी वृंदावन से केदारनाथ। अच्छा, वृंदावन से केदारनाथ की आप यात्रा कर रहे हो। तो अभी आप कितना किलोमीटर आ चुके हो? अभी लगभग हमारा 160-65 किलोमीटर का आंकड़ा पार हो चुका है। 39 दिन हो गए। इसमें से हम 1-2 दिन तो ब्रेक ले लेते हैं पानी। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप रास्ते में जैसे आ रहे हो तो आप कितने लोग हो साथ में? साथ में हमारे बंसी भारद्वाज जी और हमारे जी बंसी भारद्वाज जी, हमारे साथ डॉग संत भी चल रहे हैं जी। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आप ये यात्रा कर रहे हो तो ये किस पर्पज़ से, मतलब कुछ सोचा होगा आपने, ऐसा कुछ बताना चाहते हो आप? जी गुरु, पहले मेरी वर्चंग नेवी में नौकरी थी जी। 6 महीने ही हुई थी। होने के बाद थोड़ा सा कागज़ में कमी आ गई थी जी जी। इसमें मास्टर से छुट्टी लेके आया था। हाँ जी। और हमारे बाबा भवन में उनका फ़ोन आया था कि बाबा कब आ रहे हो? मैंने कि बाबा मैं तो इस वक्त तो मैं नौकरी पर हूँ वर्चंग नेवी में, समुंदर जामनगर, और कहने लगा यहाँ पे गौ माता की कथा है और तुमसे तन मन की सेवा लेनी है और तुम वृंदावन आ जाओ। मैंने कि गुरु मैं थोड़ा मास्टर से आदेश लेता हूँ। फिर मैंने मास्टर से पूछी, मैंने मास्टर जी ऐसी बात है, कथा भी है और वैसे भी काम में पूछे करते कागज़ की वजह से डेट ओवर चेंज होने की है। तो फिर उन्होंने कही कि तू 10 तारीख को निकल जाइए। मैंने कि ठीक है मैडम। फिर उसके बाद 10 तारीख को है, 12 को ठीक है। फिर आप वृंदावन गए और वृंदावन से आपने जो यात्रा निकाली है, ये बताना चाहते हो आप कैसी यात्रा आप कर रहे हो? हम ये यात्रा कर रहे हैं 1 जनवरी नए साल वाले दिन गोपेश्वर महादेव से स्वीकार हुई है केदारनाथ दंडोती यात्रा 700 किलोमीटर। जी और जी। अपना जो तन मन और संकल्प है हमारा वो जी। बाबा भोलेनाथ तो स्वीकार करें। केशव जी, आप बताना चाहते हो कि जो यात्रा ये आप कर रहे हो, तो ये यात्रा आपने कोई प्रण लिया होगा, कोई आपने तपस्या, किसी वजह से आप यात्रा कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो मतलब एक संपन्न परिवार से हूँ जी। और मेरी 2 बच्चियाँ हैं। अच्छा। हाँ, जो कि एक 3 साल की है, एक 5 साल की है। जी। तो ये यात्रा का जो संकल्प है, ये एक बहुत बड़ा त्याग है। अपने घर वालों से दूर रहना एक सबसे बड़ी, मतलब अपने अंदर वो बात रहती है, वो आपके आप पूछ रहे हैं तो बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों को लेटना, मतलब लोग समझते कि दंडवत भर के जा रहा होगा, कोई होगा ऐसा आगल पागल जी। तो मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि दंडवत करना एक अहंकार खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम फुटपाथ पे खाना खाते हैं, एक अहंकार रहता है ना, आज जो लोगों को एटीट्यूड आ चुका है। हाँ, आपका कहने का मतलब होता है कि जो ताज पैलेस में जैसे खाना खाते हैं, तो कुछ लोग जो रेडी पे खाते हैं वो सोचते हैं कि वो रेडी पे खा रहा है। तो कहने का मतलब आपका ये है, जो दंडवत जो यात्रा कर रहे हो, जैसा आप करते हो कि वो कुछ आपका जो गुस्सा रहता है उसको शांत करता है। देखो, यात्रा कोई भी होती हो जी, जो भी यात्रा होती है वो कुछ ना कुछ सिखा के हमें जाती है। अच्छा। जो हम यात्रा के दौरान सीखते हैं वही सिखाते हैं। अब बात आती है कि जो यात्रा है संकल्प यात्रा है, और ये यात्रा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी बरसात के समय में आपने देखा होगा हजारों नहीं लाखों गाय माता का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे आज की पॉलिटिशियन हैं वो किसी को मतलब नहीं है जी। और जो छोटा गांव हो जहां हम बैठे हैं ना, हाँ इस जगह पे बैठे हैं, तो यहाँ पर एक गो हॉस्पिटल भी होती है, इसका पशु गो हॉस्पिटल के नाम से दिया जाता है, और एक अपना हॉस्पिटल होता है, लेकिन उनकी जो ज़मीन रहती है जिसको हम गौचर भूमि कहते हैं, गौचर भूमि भी उनकी छीन ली गई। तो आप हमें बता सकते हैं कि आप जब यहाँ पे आए थे
तो आपका यहाँ पे ठहरना कैसे हुआ, किस विषय पे, ये मतलब? हमारे एक अनुराग कश्यप है, वहाँ से हम लोग दंडवती लगा जी, के आ रहे थे जी। तो वो फौजी भाई हैं जी। और उनने देखा कि भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, हाँ तो जी। क्या होता है जैसे आप जमीन पे काम करते हैं, जी। जमीन पे काम करते हैं तो लोगों को दिखता है, तो बिल्कुल। उनको देखा होगा दीपक भाई जो हमारे अच्छा, साथ में बैठे हैं, जी जी जी। तो उनको लगा होगा कि भैया हम- एक ही आदमी है जो यात्रियों की सपोर्ट अब करता हम- है, यात्रियों की मदद करता है, जी। तो उन्होंने फोन भैया को थोड़ा उठाया दीपक जी का और सबसे इंटरेक्शन बड़ी बात लेते है, हैं। दीपक भाई सिर्फ 10 मिनट में हाजिर हो गए। जी। अब बात नमस्कार दीपक जी, आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे कैसे मिले? जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं दीपक हिंदू अर्चना जी। सभी से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे धर्म के लिए आगे आ रहे हैं उनकी मदद करें, सहयोग करें और अच्छा जो काम कर रहे हैं ना तो उसको बढ़ाएं। जी मेरे पास फ़ोन आया, हम पहुँचे, भाइयों का हमने स्वागत भी किया, अच्छा लगा। फिर इनका 1 घंटे बाद फिर फ़ोन आता है कि हमारी रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जी तो हमने कहा आप टेंशन मत लो, रहने की हो जाएगी, मैं 10 से 15 मिनट में पहुंचता हूं, लेकिन मुझे 20 मिनट लग गई। जी। मैं पहुंचा, फिर वहां से जनपद इन्होंने आते मंदिर आ गए, अर्थल मंदिर में। जी जी यहाँ रुकना है इनका। हमारे भोले भी आए हुए हैं यहाँ पे जल लेके, 61 लीटर जल लेके, दिल्ली के हमारे भोले भी नवादा से, जी। उनको भी यहाँ 3 से 4 दिन भाई यहीं हैं, हम यही सेवा में हैं भाइयों तो की। भोले- बहुत बढ़िया, जैसे आप देख सकते हो दीपक भाई का कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए। आगे आप बताना चाहते हो कि यात्रा आपकी केशव जी कितनी रह गई और कितना आगे आपको बाकी करना है? देखो यात्रा तो कर ही रहे हैं और ज़मीन पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे मुलाकात हो जाएगी जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में अपन ने जो कोरोना देखा था जी। उससे भी भयानक बीमारियाँ पैदा होने वाली हैं। जो हमारे साधु संत हैं, इतना त्याग करके तपस्या करके जो हमसे बोलते हैं कि 28 में ऐसा होना है, 32 में ऐसा होना है, तो कहीं ना कहीं उसका अंश आने वाला है। इसका हम क्लियरली आपको बता देते हैं, क्योंकि हम पानी से भी जिंदा रहते हैं और हवा से भी जिंदा रहते हैं। लेकिन आज का जो हमारे मतलब 20 राज्यों में हमने यात्रा भी की है साइकिल से, तो हमारा ये अनुभव रहा है कि जो अपने जैसे पिताश्री हैं, दादाजी हैं, इनके समय में तालाब, तलैया, छोटे तालाब, बड़े तालाब, नदियाँ साफ होती थी। आज नाले से भी गंदी हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अगर संभालना है तो सबसे पहले चाहे आपकी गाड़ी हो और चाहे आपका ऑफिस हो और चाहे कोई भी ऐसी सार्वजनिक जगह हो जो हम यूज़ करते हैं, उसको हम डस्टबिन में डाल सकें। जी जी। इसको आपको लेना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। और ये यात्रा इसी के लिए है। और जैसे कुछ साधु संत यही बोलते हैं कि आप अगर गाय माता की सेवा कर लेते हैं तो प्रकृति की सेवा हो जाती है, क्योंकि आज की जो सेफ सॉइल है, खेती है, वो भी आजकल प्रदूषित हो रही है और वो भी दवाई से पैदा हो रही है। इसलिए हमारी उम्र भी कम होती जा रही है, तो इसके प्रति आप सभी को जागना होगा। तो केशव जी, ये आपकी जो यात्रा है, ये अंत मतलब इसका परिणाम कहाँ तक की यात्रा है आपकी? ये है अभी यात्रा हमारे अभी हम आ चुके हैं, अपना दिल्ली पार हो चुके हैं, हरिद्वार आएगा जी। और हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ तक करोगे आप? तो आपको कम से कम ज़्यादा ज़्यादा कितना समय लग जाएगा इसमें? लगभग ये यात्रा 6 से 7 महीने की होने वाली 6 से 7 महीने। बताइए आप लोग, देखिए कुछ हमारे ऐसे भी अच्छे लोग जो हैं, अभी जो हमारे भोले हैं, सभी का अच्छा संविधान करने के लिए यात्रा पे निकले हैं और 6 से 7 महीने अपने घर से बाहर सब कुछ एक छोड़ काम के, करते हैं, आपको अपना रथ भी दिखाते हैं, है ना? चलिए एक बार दिखाइएगा आप। चलो, केदारनाथ तक जो यात्रा कर रहे हैं इतने कष्टदायक इस ठंड में, आप समझ सकते हो जो ये जनवरी का मंथ चल रहा है। एक और कावड़ आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि ये भाई लोग ला रहे हैं। आप रथ देखते हैं उनका, पहले आपको दिखाते हैं जो ये ले जा रहे हैं, इसमें पूरा डिटेल बताते हैं आपको। ये रथ है, लगभग इसका वजन होगा जी। 1.5 से 2 क्विंटल। वृंदावन से केदारनाथ दंडवत यात्रा है, लगभग 700 किलोमीटर है। देख लीजिए आप। हाँ जी, इसका वेट कितना होगा, वजन कितना होगा आप? 1.5 क्या है, मान के चलो अगर 1.5 क्विंटल है, तो फिर रास्ते में क्या है, कुछ लोग खाना पीना, केले, पानी सब देते हैं, तो वो जी। भी रखना पड़ता है। और महादेव विराजमान है, अपने महादेव के जी। दर्शन करके आप लोग लाइक कमेंट जरूर करते रहे। और ये अपने एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ। आप इधर आइए दीपक भाई, आगे आइए। एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ जी। प्रेमानंद की ये मूर्ति है, तो पीछे कुछ हमारे भाई लोग मिले थे। जी जी। तो एक प्यारा सा संदेश उनका ये है कि उनका मतलब राधा रानी के लाडले ऐसा कोई ग्रुप है
और वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, जो हमारी मूर्तियाँ रहती हैं, जैसे हम विराजमान करते हैं, उसके बाद हम आज जो मतलब ये अपना ये बना है ना मेट्रो स्टेशन, जी जी कि वहाँ मूर्तियाँ रख देते हैं और लोग वहीं पे जाके थूकते हैं, बाथरूम करते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल तो उनका संदेश ये है कि ये मूर्तियाँ जो हैं विधिवत तरीके से या तो गड्ढे से अपन उसको बराबर कर दें, बिल्कुल। नहीं तो अच्छे जाके अपन नदी में विसर्जन कर दें। बिल्कुल, ये भी सही- आपको बताना सही बात। चाहता हूँ, ये संदेश है बहुत- गणेश जी आपको ये दिख रहा है, ये हम लोग ने फुटपाथ से उठा के अपने रथ में बहुत रख के संदेश दिया है कि बहुत आप बढ़िया, अगर बहुत रख रहे बढ़िया, हो तो बहुत उसको बढ़िया। व्यवस्थित तरीके से अब हम करो। आप लोगों से यही कहना चाहते हैं मतलब केशव जी अपमान नहीं कि होता। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे दूसरी वीडियो में। सभी को जय गौ माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ,